वो आपके लॉगिन प्लान का पार्ट है एंड वी प्लान कौन है ये? फॉर किसकी है ये? डीलरशिप सीपीयू जो बाहर रोज आपकी मीटिंग्स में आपकी ग्रुप पे डालते हैं कि काइंडली डन योर मीट प्लान ऑन प्रायोरिटी बेसिस, तो वो मीट प्लान यहाँ कैलेंडर में आप लोगों के पास जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए फिजिकल मीटिंग कौन सी डेट में और किस समय वो फॉलोअप होगा। यहाँ पे एक टेंटेटिव ड्यूरेशन भी हमें बताइएगा कि आप वो 27 तारीख में 28 नवंबर को जो फॉलोअप करेंगे वो कितने समय का आपका फॉलोअप होगा, 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, या फिर आपका 60 मिनट्स का। ठीक है, और लोकेशन भी यहाँ पे डालिएगा। आज एक टेंटेटिव प्लान में हमें बताइए कि आप वो जो नेक्स्ट फॉलोअप करोगे ऑन विच लोकेशन, आप कहाँ पे जाके करोगे, आप शिमला में करोगे, जालंधर में करोगे, कहाँ पे करोगे। ठीक है, तो वो जो उस टाइम पे फॉलोअप हो रहा होगा तो वो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेविएशन आ ही जाते हैं। जरूरी नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे लुधियाना डाला था तो वो लुधियाना में ही मिलेगा, हो सकता है वो मुझे चंडीगढ़ में मिल रहा है ना। जरूरी नहीं कि जो आपने प्लान डाला था एक्चुअल भी वैसा ही हो। यहाँ प्लान में लोकेशन डालने का मतलब क्या है, मैं एक प्री इंफॉर्मेशन अपनी टाटा मोटर्स टीम को दे रहा हूँ कि इस कस्टमर से मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मिलने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो कस्टमर वहां पे नहीं मिलता, किसी और लोकेशन पे मिलता है तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन हमने डाल दिया, लोकेशन हमने डाल दिया, यहाँ पे कमेंट्स जरूर डालिए। कमेंट्स कौन सा डालना है, अभी जो हमसे कस्टमर से बात हुई है। और कमेंट्स में क्या डालना है, कस्टमर का जो भी अप्रिशिएशन पॉइंट है हमारे लिए, कि वो योद्धा में क्या चीज उसको अच्छी लगी, वो टाटा मोटर ही क्यों सिलेक्ट कर रहा है, परचेज कर रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। हमारा अच्छी लगी है, व्हीकल की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, तो इस तरह कमेंट में आप एक दो लाइन में वो टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद उसको आप फाइनली यहाँ से सबमिट कीजिएगा। तो ये हमारी ऑप्टी भी बन चुकी है, यानी कि C0, और उसके साथ साथ हमने इसको फॉलोअप भी डाल दिया है। तो ये प्रोसेस था C0 क्रिएशन विद एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट। अब दूसरा मेथड क्या है, C0 क्रिएशन विद न्यू कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया और कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो सर्च बॉक्स में हम नाम या नंबर डालेंगे वो सर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो हमारे TML रिकॉर्ड में एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होगा तो आप नीचे ब्लू लाइन में देखिए, यहाँ पे क्या मेंशन है, ऐड न्यू कॉन्टेक्ट। तो आप फिर नया कॉन्टेक्ट बना दीजिए। तो ऐड न्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप कस्टमर का फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डालिएगा, मोबाइल नंबर जो आपने सर्च बॉक्स में डाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपको विजिबल होगा। और उसके बाद फिर वही कस्टमर टाइप, पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना टीम, पिन कोड वाले पॉइंट को। आप यहाँ पे जो पिन कोड सर वो दोबारा दिखाना जहाँ पर ऐड न्यू कांटेक्ट किया था आपने वो। हाँ हाँ हाँ, मानविंदर बात कर रहे हो ना बठिंडा से? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो ये देखिए ऐड न्यू कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, अच्छा जो पंजाब की टीम है यहाँ पे, लाइक जैसे लुधियाना बठिंडा, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ना, मैं हिंदी लैंग्वेज जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मानविंदर बठिंडा टीम, आप कंफर्टेबल हो हिंदी लैंग्वेज में? यस सर, हाँ जी सर, कंफर्टेबल है जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पिन कोड डालोगे ना, अगर वो पिन कोड वैलिड होगा, आपने जैसे यहाँ पे पिन कोड डाला 140506, तो अगर वो वैलिड पिन कोड होगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो पिन कोड नजर आएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट तालुका टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपने वो जो पिन कोड टाइप किया है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, किस तहसील से बिलोंग करता है, किस सिटी का वो पिन कोड है, वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में विजिबल होगा। आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे चले जाइएगा। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, फिर वही आपको वहां पे व्हीकल इंफॉर्मेशन डालनी है, प्रोडक्ट लाइन, मॉडल नेम, एक्सचेंज, क्वांटिटी, लाइकली परचेज मंथ, ये इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज डालनी है। तो ये प्रोसेस है एक C0 बनाने का एक नए कॉन्टेक्ट के साथ। पहला मेथड क्या था कि वो एग्जिस्टिंग था, हमने नेम टाइप किया ना, नंबर टाइप किया, वो लिस्ट में आया, तो कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। सर अगर नाम या नंबर टाइप करने के बाद वो सर्च नहीं हुआ तो आप उसका कॉन्टेक्ट ऐड कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, अब एडिंग मल्टीपल व्हीकल, सर वो ऑप्शन हमें कहाँ पे नजर आएगा कि अगर एक ही कस्टमर मल्टीपल व्हीकल लेगा, तो जब हम कस्टमर को
फाइनल जो वेरिफिकेशन कोड भेज रहे होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए भेजने से पहले एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सबमिट बटन हियर इज द ऐड व्हीकल बटन। तो ऐड व्हीकल करने पे क्या होगा, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन कोड नहीं गया है, आप और व्हीकल ऐड करते रहिए। सर एक ही ऑप्टी में हमने 10 व्हीकल ऐड कर दिए, तो कस्टमर को क्या 10 वेरिफिकेशन कोड जाएंगे? नो, कस्टमर को सिंगल वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहा व्हीकल ऐड करने का। यहाँ पे भी टाइम कंजप्शन कम हो रहा है हमारा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फॉर की अकाउंट कस्टमर। ठीक है, अगर हमारा कोई की अकाउंट कस्टमर है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा की अकाउंट कस्टमर का? तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे, आपको कस्टमर का की अकाउंट कोड यहाँ पे डालना होगा। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं हमारे यहाँ लुधियाना में, फिरोजपुर में, मंडी में, JNK में, वो हमारे की कस्टमर्स हैं। तो की कस्टमर का एक अकाउंट कोड होगा, वो अकाउंट कोड यहाँ पे सर्च कीजिए, उस फर्म का, उस कस्टमर का यहाँ पे नेम विजिबल होगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और बताइए ये किस तरह का कस्टमर है, की अकाउंट है, कौन सा है। आप की कस्टमर सिलेक्ट कर लीजिए। की कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आप उसका प्रोडक्ट लाइन डालिए, नई गाड़ी कौन सी परचेज कर रहे हैं, कौन सी ऐड हो रही है, और उसका मॉडल बताइए, किस एप्लीकेशन में चलेगा, लाइकली परचेज मत, फिर आप ऐसे डालते चले जाइए। वीडियो भी वेरी सून आप लोगों से शेयर किया जाएगा, स्पेशली ऑन कि कैसे की अकाउंट कस्टमर की ऑप्टी को टैग करना है, क्रिएट करना। C0 को C1 में कैसे लेके जाना है टीम? यहाँ पे जो है डैशबोर्ड पे आपको C0 पाइपलाइन दिख रही है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन C0 ना, तो यहाँ पे आपको C0 नजर आएंगे। तो C0 के बॉटम में आपको यहाँ पे मेंशन होगा क्रिएट C1। क्रिएट C1 पे क्लिक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लीड क्लासिफिकेशन एंड PDOR, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, AMC इन्फॉर्मेशन, फ्लीट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब फाइनली आप इसको सबमिट कर दोगे, आपका C0 C1 में क्रिएट हो जाएगा। तो वो सर C0 जब C1 बनेगा, हम उसको कैसे सर्च कर सकते हैं? यहाँ पे आप C1 पे क्लिक करोगे तो आप लोग C1 पेज पे चले जाओगे। अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं करना चाहते, तो जब आपने C0 पेज पे सिलेक्ट किया ना, और सिलेक्ट करने के बाद जब आप C0 पेज पे आए, तो ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन बिलो ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज के नीचे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे सेल स्टेज मेंशन है। आप अगर यहाँ से भी C1 पे क्लिक करोगे तो आप C1 पेज पे लैंड हो जाओगे, C1A पे क्लिक करेंगे तो आप C1A पेज पे लैंड हो जाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए वो इंडेक्स में बताया था ना कि गुरु स्मार्ट के अंदर जो प्रोसेस है उसको बहुत ईजियर बना दिया गया है। यही वो पॉइंट्स है जो इस प्रोसेस को इजी बनाते। मूविंग फॉरवर्ड, C1A, अगर आप C1A पे क्लिक करोगे तो आप C1 पे क्लिक करोगे तो क्रिएट C1A का ऑप्शन आएगा, आप उसको C1A कर दीजिए फाइनेंसर की डिटेल डाल के। ठीक है, सो जस्ट अ मोमेंट। तो लॉस्ट केस भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, LTC पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको LTC आपने जो किए हैं वो आपको यहाँ पे उसका स्टेटस यहाँ पे विजिबल होगा। DSC परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ये ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि गुरु स्मार्ट में लॉगिन करने के बाद जो होम स्क्रीन रहेगा वो ही DSC का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी होगा। वहाँ पे नजिस भी आएंगे, पेंडिंग एक्टिविटी भी वहाँ पे शो होगा, और पाइपलाइन भी वहाँ पे शो होगी। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हर एक पाइपलाइन के सामने लिखा होगा। सेल्स पिच इन ई गुरु। अच्छा, ई गुरु में सेल पिच कहाँ पे नजर आती है? सेल पिच यानी कि PVIN के अंदर। तो PVIN यहाँ पे कैसे सर्च करना है? जब आप C0 पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ना, C0 की राइट हैंड साइड पे व्हीकल का जो फोटो होगा उसके अपर साइड में 3 डॉट्स होंगे, 3 बिंदु होंगे। आप जब उन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे कॉल, व्यू लोकेशन, और ये देखिए प्री विजिट इनसाइट। सर यहाँ पे पिक्चर, सर यहाँ सर मेरे में यहाँ पिक्चर ही शो हो रही। बाकी लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए। ईशा मैम, गुरप्रीत जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? शो हो रही है सर, शो हो रही है। ओके, तो जिसको क्वेश्चन ये है कि कौन से पिक्चर की बात कर रहे हो आप? कौन से पिक्चर की बात कर रहे हो? आपका मतलब क्या इमेज नहीं दिख रहा, जो स्लाइड दिखाई जा रही है वो, या जो आप कुछ लाइव ट्राई कर रहे हैं साथ साथ में? एक्चुअली जो स्क्रीन दिखाया जा रहा है वो विजिबल है, ठीक है। अगर आप लाइव देखना चाह रहे हैं तो शायद थोड़ा स्लो हो सकता है।
मैं अभी लाइव भी आप लोगों को करवा के दिखाऊंगा। गाड़ी का पिक्चर कोई नहीं देख सकता सर स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। एक्सक्यूज मी हबीब जी। यस सर। सर हमें ना सिर्फ स्लाइड नहीं दिख रही आपकी, सिर्फ एचएस शो हो रहा है। आप एक काम नेटवर्क कीजिए। शुरू हाँ। से यही हो रहा है सर। हाँ, आप मैं इसीलिए सभी पार्टिसिपेंट से यहाँ पे पता कर रहा था कि क्या सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्योंकि अदर पार्टिसिपेंट्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है। यू जस्ट डू वन थिंग, आप लॉग आउट कीजिए और दोबारा से लॉग इन कीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। आप फिर दूसरा पॉइंट क्या कीजिएगा, आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं या तो आप अपना इंटरनेट चेंज कीजिएगा, एयरटेल की जगह जियो करके देखो, जो भी आपके पास फैसिलिटीज हैं, या थोड़ा मूव करके देखिए, थोड़ा मूव करके देखिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी, वो हमने लैपटॉप से मीटिंग रूम में बैठे ना, लैपटॉप से किए हुए हैं। नो इशू। एक बार जरा आपके पास किसी कलीग के पास मोबाइल होगा, जरा मोबाइल से भी MS टीम्स पे सर हो गया यहाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माइक को म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी जब मैं लाइव करूंगा ना, टीम लाइव करूंगा, तो एक एक स्क्रीन आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल अभी किया है ना, उसके स्क्रीनशॉट ही इस PPT के अंदर पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो व्हीकल की फोटोग्राफ के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स है ना, 3 बिंदु है। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट में हमें मेंशन होगा प्री विजिट इनसाइट। तो प्री विजिट इनसाइट पे क्लिक करने के बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का सेल पिच, कस्टमर का हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे विजिबल होगा। वन मोर थिंग जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ टीम, जब PVIN हम लोग सर्च करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। सम पीपल्स आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी आपके लिए कंफर्टेबल है, हिंदी कर सकते हो। पंजाबी या अगर कोई भी लैंग्वेज आपके लिए है ना, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, आप इसको यहाँ पे ये ऑडिबल भी रहेगा टीम। यहाँ पे एक ऑडियो का बटन रहेगा राइट टॉप पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑडिबल भी रहेगा, आप उसको सुन सकते हो। ये प्री विजिट इनसाइट टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हम सबके लिए। अभी अगर हम किसी कस्टमर से कोई विजिट प्लान करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास उस कस्टमर का हिस्टोरिकल डेटा होगा या फिर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी जो कस्टमर कंसीडर कर रहा है, तो हम उसके बिहाफ भी एक सेल पिच बना सकते हैं और कस्टमर को एक बेटर एंड डिलाइटफुल एक्सपीरियंस देके जा सकते हैं। और डेफिनेटली ये चीज, ये PVIN उस डील को, उस कस्टमर को कन्विंस एंड मैच्योर करने में हमारी हेल्प करता है। आप इसको यूज कीजिएगा टीम, ये आप लोगों के लिए है, उसने ठीक है। स्कूल और क्योंकि पर्सनल आप दोनों लोग के लिए हमसे बोला था। काफी बार डिमांड करते थे कि सर हमें प्रोडक्ट के लिटरेचर्स मिल सकते हैं, जैसे ब्रोशर्स आते हैं, उसमें कस्टमर प्रोडक्ट का क्या की सेलिंग पॉइंट्स, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, अगर वो कंपटीशन देखता है, तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। आप इनको यूज कीजिएगा, इनका बेनिफिट तभी हम ले पाएंगे। एक फोटो आज मैंने भेजा है वसंत जोसेफ वाला का, ठीक है। तो PVI ऐसे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर में जो हमारे पास अब मैं सारे कॉलम स्कूल के लिए जा रहा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास PVIN यहाँ पे मेंशन होगा। अब फॉलोअप कहाँ से होगा, जो प्लस के राइट हैंड साइड पे कैलेंडर है वही हमारा बीट प्लान होता कल है, वसंत जोसेफ ठीक गया है। और दोनों एक्सचेंज करेगा। उसके पास 2 पुरानी मैजिक है, दोनों एक्सचेंज करेगा। ये देखिए PVIN की लैंग्वेज को अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो वी हैव एन ऑप्शन। अगर आप उसको ऑडिबल करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप उसको सुन भी सकते हैं। PVIN के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उसके की सेलिंग पॉइंट, अगर वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर रहा होगा तो उसका हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, टेंशन ना ले। बीट प्लान ये कैलेंडर में ओपन किया तो यहाँ पे वो बीट प्लान मेंशन हो रहा है। डेट वाइज चेक करना चाहते हो, डेट वाइज चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये 1 वीक का जो करंट वीक चल रहा होगा उसकी डेट्स हमें दिखाता है। अगर हम प्रीवियस मंथ में जाना चाहते हैं, आप प्रीवियस मंथ का चेक कर सकते हो, अक्टूबर का अगर कोई पेंडिंग है। अगर आप अपकमिंग डेज का चेक करना, अपकमिंग फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक का चेक करना चाहते हो, आप उसमें अधिकतर अपना ही नंबर है या रोहित सर का, इन लोगों का, तो कैसे कॉल करें? तो कैलेंडर में हमें बीट प्लान शो होगा और बीट प्लान 100% होना चाहिए टीम, अमन का भी ठीक है, अपना ही नॉट नंबर है। 99%, इट शुड बी 100%, क्योंकि बीट प्लान आपके डीलरशिप के CPSC का की पैरामीटर। इसमें तो नंबर अलग होगा तुझे। हम ऑप्टी को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है, ठीक है।
डेमो लेके नहीं जाना है पे समझो DSC नजिस को आप चेक करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में ही आपके पास आएगा आपकी क्या पेंडिंग एक्टिविटी है। जैसे अभी गुरप्रीत जी जब स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट सेटिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक पॉइंट यूज किया था कि नजिस के अंदर जो भी हमने पाइपलाइन जनरेट की है कि अगर वो अपडेटेड नहीं होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस आएंगी। आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर में C0 क्रिएट किया और उसका लाइकली परचेज मन डाला अक्टूबर में, बट नाउ वी आर सिटिंग इन नवंबर, तो वो बोलेगा आपको कि काइंडली अपडेट योर C0, आपने उसका LPM अक्टूबर का डाला उसको नवंबर कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। आपने 15 to 20 डेज बिफोर एक C0 बनाया है बट आपने पाइपलाइन मूव ही नहीं की, अगर पाइपलाइन मूवमेंट नहीं होगी तो हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे, टारगेट नहीं अचीव होगा तो हम इंसेंटिव से पीछे रह जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आपको आएगी। पहले क्या होता था, हमारे रिस्पेक्टिव टेरिटरीज मैनेजर आपके जनरल मैनेजर आपको अलर्ट देते थे अपने नहीं दिया था, बोला डेमो कि भैया जाग जाइए आप टारगेट से पीछे हो। अब आपको नोटिफिकेशन आ रही है जिसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर, तो आप उसको फुलफिल कीजिएगा, अपना टारगेट पूरा कीजिएगा। तो सेम नंबर यूज और लास्ट है डीलरशिप स्टॉक, वो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लाइन डालने के बाद जब हम मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो उसी टाइम पे हमें प्राइस के साथ साथ वो स्टॉक भी दिखा देगा कि राइट नाउ हाउ मेनी व्हीकल्स आर स्टैंडिंग इन अवर डीलरशिप स्टॉक। अगर नहीं होगा तो वो डीलरशिप स्टॉक 0 दिखाएगा, उसके बिहाफ पे आप कस्टमर को हैंडल कीजिएगा। तो ये थॉरो सेशन था टीम इस ई गुरु स्मार्ट एप्लीकेशन का। तो प्लीज जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसका जो इंटरफेस है, जो लॉगिन आईडी है वो कैसा दिखेगा, है ना। अभी जो आपने सर हमें समझाया कि कांटेक्ट कैसे बनाना है विद न्यू प्रोस्पेक्ट या अगर एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में क्या डालना है, हमें एक बार ये प्रैक्टिकली देखना आया भूल गया। तो इसीलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको प्रैक्टिकली। एक DSC का यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास है, मैं उससे लॉगिन करूंगा और प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है टीम, ये मैं एज अ ट्रेनर आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, एज अ टीम मेंबर वाकई इसमें फिंगर वर्क हमारा कम होगा। अमन का भी होगा। टीम मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन आप लोगों से शेयर किया है, तो कंफर्म मी इज इट विजिबल टू यू और नॉट। जी एंड टीम मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। यस सर, ओके यस सर, नो ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो टीम मैं पहले इसका आपको आइकॉन दिखा देता हूँ, ये इसका आइकॉन है। ई गुरु स्मार्ट में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इसका लॉगिन पेज है, ये इसका लॉगिन पेज है। हरदीप जी बस मुझे एक पल के लिए थोड़ा सा करने दीजिए, क्योंकि मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि हमारे बीच ना बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो कि कॉल पर जा रहे हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिस्कस की जा रही है आप सबके बेनिफिट के लिए, ताकि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से यूज कर पाए और यही यूज करना होगा, ठीक है, इन फ्यूचर। सो इसको प्लीज अच्छे से समझें। कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग एंड में आपके सारे क्वेश्चन सुनेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज जो भी अगर कोई कस्टमर या कोई कॉल कर रहा है उसको आप बस बोल दीजिए कि हम आपको आधे घंटे में या थोड़ी देर बाद आपको कॉल बैक करते हैं। ओके, इससे आप एटलीस्ट जो चीज बताई जा रही है वो मिस नहीं करेंगे। प्लीज यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करिए सारे। टीम यहाँ पे जितने